चयनित स्थान पर तेज हवाओं का सीधा असर ना पड़े, साथ ही छायादार पेड़ भी लगे हों। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे ज्वार, मूंगफली, चना और टमाटर की, और साथ ही जानेंगे नवंबर महीने के दौरान गेहूं और सरसों के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ शिव श्रीवास्तव जी। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। तो आइए जानकारियों के सिलसिले की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। जम्मूसर मंडी में 700 रुपए उछला ज्वार, कानपुर मंडी में स्थिर रहे बाजार भाव। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ मूंगफली का कारोबार। लालसोट और महोबा मंडी में दर्ज हुई 150 रुपए की गिरावट। रायबरेली में 7,480 रुपए पर बिका चना। लालसोट मंडी में 6,200 रुपए रहा बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ज्वार के बाजार के साथ। बता दें आपको कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के जो सौदे हैं उनमें मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। शुक्रवार को इसके भाव कहीं चढ़ते दिखे तो कहीं उतरते नजर आए। जम्मूसर मंडी में 700 रुपए का उछाल आया, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी देखने को मिले। ज्वार के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में ज्वार के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 28 नवंबर को इसका भाव 2,800 रुपए था, जो 29 नवंबर को 700 रुपए उछलकर 3,500 रुपए हो गया। राजस्थान के ब्यावर मंडी में ज्वार के कारोबार में बढ़त का रुख रहा। यहाँ 28 नवंबर को ज्वार का भाव 3,150 रुपए था। 29 नवंबर को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 3,200 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार के सौदे सुस्ती के साथ हुए। 28 नवंबर को ज्वार का भाव 3,850 रुपए रहा, जो 29 नवंबर को 50 रुपए गिरकर 3,800 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बीते 2 दिन यानी 28 और 29 नवंबर को ज्वार का भाव 3,371 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। वहीं केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तक किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन के दौरान ज्वार की बुआई में इजाफा देखने को मिला है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ ज्वार की बुआई 15,16,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 14,16,000 हेक्टेयर में बोया गया था। यानी इस साल खरीफ सीजन के दौरान ज्वार की बुआई में 1,10,000 हेक्टेयर में बढ़ोतरी हुई है।
तो जाना अभी आपने ज्वार के बाजार के हाल के बारे में, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आगे आने वाले समय में किस तरह का माहौल रह सकता है, जानकारी ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे? ज्वार के मौजूदा हालात अभी हमने देखे हैं रिपोर्ट के माध्यम से, आगे के हाल जो रहेंगे उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ज्वार की कीमतों में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक तरफ जहां आने वाले समय में सर्दियों में इसकी खपत में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जो भी मोटे अनाज हैं, श्री अन्न है, उनकी खपत में बढ़ोतरी है। दूसरी कि आने वाले दिनों में निर्यात मांग में भी बढ़ने की संभावना है। आने वाले दिनों में मांग बढ़ने से ज्वार की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल तेजी का माहौल रहेगा। किसान फायदा कैसे उठाएं इस तेजी का, क्या सलाह रहेगी आपकी? थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। जिन किसानों के पास अभी स्टॉक है वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। 10 से 15 दिनों के बाद हम देखेंगे कि इसकी कीमतों में और तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर हमारे ज्वार के किसान चल सकते हैं। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे, केले के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की। बता दें केले का जो बाजार भाव है 2500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि केरल की अंचल मंडी में सौदे हुए 3700 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2200 रुपए प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बिकवाली हुई 2870 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। केले के बाद अब बात मूंगफली की। बता दें कि इन दिनों ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिल रही है। शुक्रवार को इसके हाजिर भाव में कमजोरी का रुख रहा। लालसोट और महोबा मंडी में दर्ज हुई 150 रुपए की सुस्ती, तो वहीं कुछ मंडियों में इसके जो बाजार भाव हैं उनमें थोड़ी बहुत तेजी भी नजर आई। मूंगफली के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। 29 नवंबर को ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो शुक्रवार को लालसोट, महोबा और राजकोट मंडी में मूंगफली के सौदे नरमी के साथ हुए, वहीं धोराजी मंडी में बढ़त रही। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। 28 नवंबर को यहां मूंगफली का भाव था 4150 रुपए। 29 नवंबर को इसके सौदे 150 रुपए गिरकर 4000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में बीते गुरुवार को मूंगफली का भाव रहा 4400 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव 150 रुपए लुढ़ककर 4250 रुपए पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में भी गिरावट का सिलसिला बरकरार रहा। यहाँ 28 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5935 रुपए। 29 नवंबर को इसमें 85 रुपए की सुस्ती आई और भाव 5850 रुपए रह गया। वहीं गुजरात की धोराजी मंडी में 28 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5355 रुपए। 29 नवंबर को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5430 रुपए। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और मई महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 1,12,616 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 11,22,500 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 9,884 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 101.80 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की उपज 102.97 लाख टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की उपज में 1,17,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना अभी आपने मूंगफली के बाजार के हाल के बारे में कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, पैदावार में कमी है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। बात हो गई मूंगफली की, इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं और सरसों की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में,
तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट। खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार। तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सरसों के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं गेहूं के बाजार की। बताएंगे आपको नवंबर महीने के दौरान गेहूं के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। नवंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान गेहूं का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है 2,859 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं आपको बता दें कि नवंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान गेहूं का जो औसत भाव है वो 111 रुपए कमजोर हुआ और 2,748 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं नवंबर महीने के ही तीसरे हफ्ते के दौरान गेहूं के सौदे में 108 रुपए की मजबूती देखने को मिली और भाव फिर से चढ़कर 2,856 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं बात करते हैं नवंबर महीने के चौथे हफ्ते की, तो इस दौरान गेहूं का औसत साप्ताहिक भाव 12 रुपए की सुस्ती के बाद 2,844 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। तो मिला जुला सा रुख देखने को मिला है साप्ताहिक भाव की बात करते हैं। वहीं आपको बताएं कि नवंबर महीने के दौरान गुजरात की राजकोट मंडी में अच्छी खासी आवक देखने को मिली है। खासतौर से गेहूं के भाव की बात करते हैं तो राजकोट मंडी में गेहूं के भाव में सुस्ती देखी गई। एगमार्कनेट के मुताबिक जानकारी दें आपको कि नवंबर महीने की 4 तारीख को राजकोट मंडी में गेहूं का बाजार भाव 3,025 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं 12 नवंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 3,075 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। 20 नवंबर का जिक्र करते हैं तो गेहूं में 10 रुपए की गिरावट आई और 3,065 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। जबकि 28 नवंबर को भी गेहूं के भाव में 90 रुपए की फिर से नरमी देखने को मिली और भाव 2,975 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं अगर इसके सौदों की बात करें। वहीं आपको बताएं अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में गेहूं के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। जी हाँ, अक्टूबर महीने के दौरान गेहूं का जो औसत मासिक भाव है 2,732 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान गेहूं के सौदों में 21 रुपए की तेजी आई और भाव 2,753 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो अभी हमने देखा कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। औसत मासिक भाव में यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ोतरी हुई है, 21 रुपए का बदलाव आया है, जिसके चलते यहाँ पर औसत मासिक भाव नवंबर में मजबूत नजर आ रहे हैं अक्टूबर महीने के मुकाबले। तो यहाँ पर हमने देखा है कि मिला जुला सा रुख है, वहीं मासिक भाव में मजबूती है। तो क्या कहेंगे आप ऐसे में हमारे किसानों को कि माहौल कैसा रहेगा और वो क्या कर सकते हैं? देखिए, गेहूं की बात करें तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके भाव में बहुत नरमी भी देखने को नहीं मिलेगी। मुझे लगता है 1 से 2 महीने की अंतराल की बात करें तो गेहूं की कीमतों में मजबूती ही बनी रहेगी। भाव थोड़े बहुत ऊपर ही देखने को मिल सकते हैं। तो जिन किसानों के पास स्टॉक है वो इंतजार करें, आने वाले दिनों में वर्तमान भाव से और भी बेहतर भाव मिलेगा। बिल्कुल, आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा बेहतर भाव मिल सकते हैं हमारे गेहूं के किसानों को। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब सरसों की। बताएं आपको कि नवंबर महीने के दौरान सरसों के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे ज्यादातर मंडियों में तेजी के साथ हुए। नवंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान सरसों का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,028 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान औसत साप्ताहिक भाव की बात करते हैं तो यहाँ सरसों के भाव में थोड़ी गिरावट देखने को मिली और भाव 182 रुपए लौटाकर 5,846 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे सप्ताह के दौरान सरसों के औसत साप्ताहिक भाव में बढ़त देखने को मिली। जी हाँ, यहाँ पर 45 रुपए की बढ़त हुई और भाव 5,891 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। वहीं चौथे हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान सरसों के सौदों में मजबूती का सिलसिला जारी रहा और भाव 235 रुपए मजबूत होकर 6,126 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। तो आप देख सकते हैं मुख्यतः यहाँ पर तेजी ही देखने को मिली है साप्ताहिक भाव में। वहीं आपको जानकारी दें कि नवंबर महीने के दौरान सरसों की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान अच्छी खासी आवक देखने को मिली। कानपुर मंडी में सरसों के भाव में उतार चढ़ाव का दौर देखा गया। एगमार्कनेट के मुताबिक नवंबर महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में सरसों का बाजार भाव 6,030 रुपए प्रति क्विंटल था। 12 नवंबर को इसके सौदों में 120 रुपए की तेजी आई और भाव 6,150 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।
बात करते हैं 20 नवंबर की, तो यहाँ पर सरसों के भाव में 270 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव जा पहुंचा 5,880 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं 28 नवंबर की बात करें तो यहाँ सरसों के भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 5,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो उतार चढ़ाव देखा गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मुख्यतः कानपुर मंडी की। वहीं आपको जानकारी दें कि अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर महीने में सरसों के औसत मासिक भाव में कमजोरी देखने को मिली है। जी हाँ, आप देख सकते हैं अक्टूबर महीने के दौरान सरसों का जो औसत मासिक भाव है 6,226 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं अगर हम नवंबर की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर सरसों के सौदों में 214 रुपए की सुस्ती आई है और इसका जो औसत मासिक भाव है आप देख सकते हैं 6,002 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, सुस्ती का दौर देखा जा रहा है। तो क्या ये सुस्ती आगे भी ऐसी रहेगी या फिर हम किसी बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? किसान क्या कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप शिव जी हमारे सरसों के किसानों को? जी, मुझे लगता है ये सुस्ती नहीं रहेगी क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सरसों तेल के डिमांड में तेजी देखने को मिलेगी। दूसरी बात की नई फसल के आने में भी 3 से 4 महीने हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में मजबूती बनी रहेगी। जिन किसानों के पास सरसों स्टॉक में पड़ा हुआ है थोड़ा इंतजार करें, आने वाले दिनों में वर्तमान भाव से और अच्छे भाव मिलेंगे। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर सरसों के किसान हमारे चल सकते हैं और अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं। बात हो गई सरसों की, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक। आगे जानेंगे और टमाटर का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं चने की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जो लालसोट मंडी है यहाँ पर चने का बाजार भाव 6,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि जिक्र किया जाए गुजरात की सावरकुंडला मंडी की तो भाव रहा 6,125 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में चने के सौदे 7,480 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और राज्य की मेहरौनी मंडी की बात करते हैं तो चना 5,440 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन हुई थी। तो चने को लेकर शिव जी क्या कहेंगे, हमारे किसान क्या कर सकते हैं इन परिस्थितियों में? मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। 1 दिसंबर तक चने की कीमतों में मजबूती का रुझान दिख रहा है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में बेहतर भाव मिलेंगे किसानों को। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर हमारे चने के किसान चल सकते हैं। आगे बेहतर दाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चने की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं टमाटर की। बताएं आपको कि मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो दामनगर मंडी है यहाँ पर टमाटर का बाजार भाव 3,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं बात करेंगे पंजाब की गढ़शंकर मंडी की, तो यहाँ पर सौदे हुए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर और राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में टमाटर 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में टमाटर के सौदे हुए 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर जो है पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है और यहाँ पर टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही
मंडी में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213,20,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 टन रही थी। यानी कि इस साल टमाटर की पैदावार 4.38% का इजाफा इसमें देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर आगे आने वाले समय में टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो टमाटर के बाजार भाव प्रभावित हो सकते हैं, क्या रुख रहेगा, क्या करें हमारे किसान? आने वाले दिनों में टमाटर की कीमतों में और भी नरमी देखने को मिल सकती है। नई फसल की आवक शुरू हो गई है, तो आने वाले दिनों में टमाटर की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि भाव धीरे धीरे नीचे ही आएंगे। बिल्कुल, तो क्या करना हमारे टमाटर के किसानों को हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, अदरक के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। बता दें, अदरक का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। आप देख सकते हैं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, और वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो 3,400 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर बाजार भाव रहा 4,150 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अदरक का हाल आपने जाना, और अब बुलेटिन में वक्त है हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह का। स्टूडियो में मौजूद है शिव जी। तो क्या है शिव जी हमारे सभी दर्शकों के लिए आपकी विशेष सलाह? मेरे विचार से आने वाले दिनों में धनिया की कीमतों में और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी होगी, वहां निर्यात मांग पिछले दिनों भी काफ़ी अच्छा हुआ था। आने वाले दिनों में निर्यात मांग में और तेजी की संभावना है। धनिया की कीमतों में आने वाले दिनों में अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं, किसान इसका फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, तो किसान फायदा उठा सकते हैं आगे आने वाली तेजी का। और बहुत ही अच्छी और अहम जानकारी आपने हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिव जी। आप स्टूडियो में आए हमारे साथ, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने देश की में अलग अलग मंडियों का हाल किस प्रकार बना हुआ है, अलग अलग जिन्सों की जानकारी आपने हासिल की। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।